नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे चीकू के वेरिकेटेड ग्राफ्टेड प्लांट की देखभाल कैसे करनी है। तो चीकू का प्लांट एक परमानेंट प्लांट होता है और इसमें दो वैरायटी आती हैं। एक के पत्तों में कलर वेरिकेशन होता है, तो आप देख सकते हैं हमारा ये प्लांट भी कलर वेरिकेशन है, इसके पत्तों में ग्राफ्टेड प्लांट है। और हमारे पास सिंपल भी प्लांट है जिसकी पत्तियां ग्रीन होती है, किसी भी तरह का कोई भी कलर वेरिकेशन नहीं होता है। और ग्राफ्टेड मतलब वेरिकेटेड प्लांट की पत्तियों में ये क्रीमिश कलर का वेरिकेशन होता है और ये प्लांट परमानेंट प्लांट होता है। और दोस्तों, वैसे तो प्लांट को हमें मतलब फ्रूटिंग प्लांट को ज़मीन में ही लगाना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो इसको पॉट में भी आप ग्रो कर सकते हैं। और लेकिन है ना, पॉट में ग्रो करने के लिए हमें ग्राफ्टेड प्लांट ही लेना चाहिए। और वैसे तो ये प्लांट गुठली से भी लग जाता है, मतलब चीकू के बीज से भी लग जाता है, लेकिन उस प्लांट में जो हम बीज से प्लांट लगाते हैं उसमें कई सालों के बाद में फ्रूट आता है और प्लांट काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो उसके बाद में इसमें फ्रूट आता है। और जो ग्राफ्टेड प्लांट होता है उसमें सेम ईयर ही चीकू मतलब फ्रूट आ जाते हैं। तो ये हमारा एक वेरिकेटेड पत्तियों वाला प्लांट है और इसकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। तो आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये नई नई इसमें लीव्स भी निकल रही हैं। और दूसरा भी लगा हुआ है तो उसमें भी हमारे में छोटे छोटे से चीकू बन रहे हैं। और जैसे कि ग्राफ्टेड प्लांट होता है, तो हमारे इस प्लांट में यहाँ ये ग्राफ्ट लगा हुआ है और इसके नीचे जो भी ब्रांच निकलती है या पत्तियाँ निकलती है तो हमें इस तरह से उनको तोड़ देना है, क्योंकि ये पत्तियाँ है ना, उस आप देख सकते हैं ये पत्ती जो है, ये वाली पत्ती ग्राफ्टेड प्लांट की है और ये वाली पत्ती जो है देसी प्लांट की है जो सीड से लगाया हुआ है। तो इनकी पत्तियों में भी आप देख सकते हैं कितना अंतर है। ये वाली पत्ती एकदम ग्रीन है और ये है वेरिकेटेड। तो इसमें ये नीचे से निकल आई है ग्राफ्ट के नीचे से। तो ग्राफ्ट के नीचे से अगर कोई भी स्टेम निकलती है या फिर कोई ब्रांच या पत्ते निकलते हैं तो उनको इस तरह से हमें तोड़ देना है, इसमें रहने नहीं देना है। अगर इनको हम रहने देते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे हमारा जो ग्राफ्ट वाला प्लांट है वो ख़त्म हो जाता है और ये देसी वाला प्लांट हमारा बहुत ही जल्दी ग्रोथ करने लगता है। तो अब आप ही देख सकते हैं कि इसकी ग्राफ्टेड प्लांट की पत्तियों में और ये जो देसी प्लांट है इसकी पत्तियों में कितना अंतर है। तो इसमें तो कलर वेरिकेशन है और ये बिल्कुल प्लेन पत्तियां हैं। और दोस्तों, ये प्लांट अभी हमारा ना 1 से 1.5 फीट का है, तो इसलिए हमने इसको छोटा ही गमला दिया है, 12 इंच का पॉट दिया है। और जैसे ही ये प्लांट मतलब बड़ा हो जाएगा तो इसको हम दूसरे बड़े पॉट में शिफ्ट कर देंगे। और अगर आप पॉट में लगाते हैं तो प्लांट के हिसाब से ही पॉट देना चाहिए। और ज़मीन में लगाते हैं तो ज़मीन में तो आप है ना छोटा प्लांट भी ज़मीन में लगा सकते हैं और पॉट में लगाएं तो पॉट के मतलब प्लांट के हिसाब से ही पॉट दें। और छोटा है तो छोटा दें और बड़े साइज़ का है तो उसको बड़े साइज़ का ही पॉट दें। दोस्तों, इस प्लांट को हम लगभग 5 से 6 महीने पहले नर्सरी से लेके आए हैं और पहले भी हमारे पास चीकू का प्लांट है, लेकिन उसकी पत्तियां वेरिकेटेड मतलब उसके पत्तों में कलर वेरिकेशन नहीं है, सिंपल पत्तियां हैं उसकी और काफ़ी बड़ा हो रहा है और अच्छा भी चल रहा है। और इसमें आपको पता है चीकू तो आते ही हैं, लेकिन अभी इस वाले प्लांट में हमारे में चीकू नहीं आए हैं, क्योंकि इसका सीज़न आएगा तो इसमें भी हमारे प्लांट में चीकू आ जाएंगे। और दोस्तों, कई बार है ना इस प्लांट के ऊपर भी मिलीबग का अटैक होता है, तो मिलीबग से अपने प्लांट को बचाने के लिए समय समय पर इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना चाहिए। और दोस्तों, अगर प्लांट को हमें गमले में लगाना है तो इसके लिए वेल ड्रेन सॉइल लेनी है और इसमें
कम से कम 3 महीने में एक बार तो इसमें खाद हमें डालनी ही चाहिए। वैसे तो जो फ्रूटिंग प्लांट होता है तो उसमें 2 बार हम खाद डालते हैं, साल में 2 बार, लेकिन छोटा प्लांट है तो जैसे 2 महीने में या 3 महीने में एक बार इसमें 2 से 3 मुट्ठी गोबर की खाद की ज़रूर डाल दें, और इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया होती है। तो आप देख सकते हैं हमारे प्लांट की ग्रोथ कितनी बढ़िया हो रही है। और दोस्तों हमारे यहाँ गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं, टेम्परेचर 46-47 के करीब जा रहा है, और दिन में तो इतनी गर्मी पड़ती है कि टेरेस के ऊपर आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और वैसे तो 2 दिनों से हमारे यहाँ, मतलब 2 दिन कल और परसों हमारे यहाँ बादल छाए रहे थे, लेकिन बरसात नहीं हुई थी। और आज फिर से सुबह से ही बहुत तेज़ धूप हो रही है। और अब तो खैर शाम का टाइम है, शाम के 7 बज रहे हैं, और हम शाम के 6:30 बजे आते हैं छत के ऊपर, फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, और 6:30 बजे तक भी हमारे यहाँ तेज़ धूप होती है। और ऐसी तेज़ धूप में हमें अपने प्लांट को बचाना पड़ता है, क्योंकि ये प्लांट है ना, छोटा सा प्लांट है और ये पॉट में लगा हुआ है। तो पॉट में जैसे हम शाम के टाइम पानी डालने आते हैं और अगले दिन तक इसकी मिट्टी सूख जाती है, तो हमें इसको या तो ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं, या फिर आप इसको दीवार के सहारे शेड में रखें, क्योंकि दीवार के सहारे शेड में भी है ना, इसके ऊपर धूप कम लगती है। और ग्रीन नेट लगा हुआ है तो आप इस प्लांट को ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं, पॉट को उठा के। और जब ज़मीन में लगा हुआ है तो ज़मीन में प्लांट को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि प्लांट को ज़मीन से ना मॉइस्चर मिलता रहता है, और गमले में लगे प्लांट को तो वही मिलता है जो हम उसको देते हैं। तो दोस्तों अगर इसके पानी की बात करें तो इस प्लांट में हल्की सी नमी हमेशा बनाए रखनी है, मिट्टी बिल्कुल सूखनी नहीं चाहिए। अगर मिट्टी इसकी सूख जाती है तो इसकी पत्तियां नीचे की तरफ झुक जाती है, और प्लांट भी हमारा मुरझाया मुरझाया सा लगता है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चीकू के प्लांट को नहीं लगाया है तो अभी भी आप इसको लगा सकते हैं। इसको पॉट में भी लगा सकते हैं और ज़मीन में भी लगा सकते हैं, और इसकी ये वेरिकेटेड वैरायटी को भी लगा सकते हैं, या सिंपल वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। और दोस्तों ये प्लांट अगर हम नर्सरी से लेके आते हैं तो 150 से 200 रुपये में ये प्लांट वेरिकेटेड पत्तियों वाला मिलता है, और अगर सिंपल प्लांट लाते हैं तो 100 से 120 130 तक हमें वो प्लांट मिल जाता है। और ये प्लांट हमारा भी है ना थोड़ा सा कॉस्टली आया है, और अभी छोटा ही प्लांट है। तो दोस्तों चीकू का प्लांट एक परमानेंट फ्रूटिंग प्लांट होता है। इसको एक बार अगर हम अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो सालों साल ही इसमें फ्रूट आते रहते हैं, और इसके कलर, मतलब पत्तियों का कलर वेरिएशन भी बहुत ही सुंदर होता है। तो इसको आप ज़मीन में भी ग्रो कर सकते हैं, और एयर लेयरिंग से भी इस प्लांट को लगा सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।